मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम शोरकोट तक बंद, मोटरवे M5 पर मुल्तान से घोटकी तक आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू। धुंध के बायस मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिशों की नवीद सुना दी। फरवरी में इलेक्शन के दिनों में भी बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी, दोराना आगे जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने पत्ते शो कर दिए। लाहौर के अलावा पंजाब भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। गुजरावाला डिवीजन में ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारर, खुरम दस्तगीर को टिकट मिले। एहसन इकबाल, निसार चीमा, आबिद रजा, फैसल सोले हयात दीगर को टिकट मिल गए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, सरदार गुलाम अब्बास, मेजर रिटायर जाहिर इकबाल, शेख आफ्ताब को नून लीग का टिकट मिला। दानियाल अजीज और उनकी एहलिया को टिकट न दिया। राजा रियाज भी फैसलाबाद N104 का टिकट हासिल करने में कामयाब। N158 में तहमीना दौलताना, 155 में सद्दीक बलोच को टिकट मिला। ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर और साहिवाल डिवीजन में नून लीग का किस किस को टिकट मिला। N111 से चौधरी मोहम्मद बजीज ताहिर, N112 से डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खलल उम्मीदवार होंगे। N113 से अहमद अतीक अनवर, N114 से राना तनवीर हुसैन, N115 से मियाँ जावेद लतीफ़ और N116 से सरदार मोहम्मद इरफान डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। साद वसीम शेख N133 से राना मोहम्मद इसाक खान और N134 से राना मोहम्मद हयात खान मैदान में उतरेंगे। N135 से नदीम अब्बास। इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत है। अवाम वादा करें नून लीग को भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे ना चाहे इलेक्शन तो जरूर होंगे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। हम तो मैदान में उतर चुके, नून लीग का उम्मीदवार कौन? बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर से खिताब, बोले हम पीछे हटने, घबराने, झुकने और डरने वाले नहीं। वजीर आजम बना तो तनख्वाहों में इजाफा करूंगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, मयारी तालीम दूंगा, मुफ्त इलाज के इदारे कायम करके दिखाऊंगा। MQM ने कराची में कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। 18 हल्कों में टिकट होल्डर्स उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल 2-2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मलीर के 3 और जिला जनूबी की 1 नशिस्त पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने, पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था, बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना गैर कानूनी है। बतौर पार्टी तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के हकदार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से इंतखाबी निशान छीना था। अब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में बल्ले का निशान न डाला तो हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन PTI जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से इंतखाबी निशान के हवाले से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बल्ले के मामले पर आज मुशावरती इजलास बुला लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी ओहदे पर बहाल। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहते हैं कि बरवक्त फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया। बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली गई। आज टिकट्स का ऐलान करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की कोशिश की। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफी मुश्किलात होती। किसी भी सियासी जमात से उसका निशान वापस लेना गैर कानूनी है। टिकट्स के हवाले से पैसों के लेन देन की बात दुरुस्त नहीं। साइफर केस हुक्म इम्तना खत्म हो रहा है। उम्मीद है आज हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। वोट के हक के लिए बानी पीटीआई के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ इलेक्शन 2024 की दौड़ से बाहर N122 से कागजात मुस्तरद। NA89 मियावाली से भी अपील खारिज कर दी। एतराज बरकरार रखे। नवाज शरीफ को N130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कागजात मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल से अपील खारिज। मरियम नवाज के हल्का N119 से कागजात दुरुस्त करार। मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। N130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनस इलाही की अपीलें खारिज। तीनों रहनुमाओं ने 4 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने को चैलेंज किया था। फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दायर तमाम 70 अपीलों में से 65 मंजूर की। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का वक्त खत्म। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल किया। ऐवान सदर का इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे में लिखा, मैंने लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए। मेरे लिए मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब किया गया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। खसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। फैसले में कहा, परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की, उनके वरसा ने पैरवी नहीं की। अदालत के पास सजा बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। परवेज मुशर्रफ के साथ मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ अदालती दरवाजे खुले हैं। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरजेंसी के नफाज में परवेज मुशर्रफ तनहा नहीं थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें मुलव्वस थे। परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर खसूसी अदालत ने सजा दी। खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर सजाए मौत सुनाई थी। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 तफ्तीशी अफसरों ने 12 मुकदमात की अडयाला जेल में तफ्तीश की। एहलकारों ने 2.5 घंटों तक सवालात पूछे। आज भी तफ्तीश की जाएगी। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई से 2 रोज़ा तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की अडयाला जेल में समाअत। फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी अदालत पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब में पहली जमात तक के बच्चों को छुट्टी देने का ऐलान। 1 हफ्ते तक प्रेप, नर्सरी और पहली क्लासेस बंद रहेंगी। शदीद सर्दी के बाद सुबह के वक्त असेंबली को भी खत्म करने का हुक्म। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर नमूनिया से बचाव की मुहिम चलाने की हिदायत।